नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल अलायंस इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में हुई। बैठक के पहले दिन कल 31 अगस्त को 28 दलों के नेता शामिल हुए थे। इन्होंने कहा था कि वे देश और संविधान को बचाने के लिए साथ आए हैं। आज गठबंधन के लोगों पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए लोगों को लॉन्च नहीं किया गया। लोगों के 6 डिजाइन शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिनमें से एक सभी को पसंद आया, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होने के कारण फैसला अगली मीटिंग में टल गया। इंडिया गठबंधन मीटिंग में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसे जैसे इंडिया मजबूत होगा, सदस्यों पर छापे और गिरफ्तारियां भी बढ़ेंगी। बीजेपी एजेंसियों पर पूरा कंट्रोल चाहती है। जैसे ही इंडिया मजबूत होगा, भाजपा हमारे नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। हमारी ताकत सरकार को परेशान करती है। हमें सरकार की बदले की राजनीति के कारण आने वाले महीनों में और ज्यादा हमलों, छापों और गिरफ्तारियों के लिए तैयार। इंडिया की तीसरी बैठक में आज 1 सितंबर को गठबंधन ने 13 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया है। बाद में कहा गया कि कमेटी में CPIM के मेंबर का नाम भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद इस कमेटी में 14 मेंबर हो गए हैं। कमेटी में 1 CM, 1 डिप्टी CM, 2 पूर्व CM, 5 राज्यसभा सांसद, 2 लोकसभा सांसद को जगह दी गई है। इसके अलावा लेफ्ट से 2 नेताओं को कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी में झारखंड के CM हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर से 2 पूर्व CM उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, राज्यसभा सांसद KC वेणुगोपाल, संजय राउत, शरद पवार, राघव चड्ढा, जावेद अली खान, लोकसभा सांसद लल्लन सिंह, अभिषेक बनर्जी, D राजा। एक सदस्य CPI से शामिल किया गया है। CPIM के सदस्य के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इंडिया की मीटिंग खत्म होने के बाद 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें 3 संकल्पों के बारे में बताया गया। इसमें देश भर में गठबंधन की रैलियां करने और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के अलावा कैंपेन की थीम जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया रखना शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने कहा, मुझे काफी प्रसन्नता हुई है कि हम इस देश की विभिन्न पार्टियों के नेता अलग अलग बैठे थे, हम एक नहीं थे। उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा था। मोदी ने काफी इसका फायदा उठाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं। देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग मंच पर है वे देश के 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो बीजेपी जीत ही नहीं सकेगी। मुझे लगता है कि यह अलायंस बीजेपी को आसानी से हरा देगा। विकास में गरीबों और किसानों को साथ लेकर चलेंगे। बीजेपी गरीबों से धन छीनकर कुछ चुने हुए लोगों को देती है। एक कारोबारी और PM के बीच साठगांठ है। मोदी जी और अडानी जी के बीच जो रिश्ता है उसके बारे में कल बोला था। $1 अरब देश से बाहर गया और वापस आ गया। मोदी जी G20 करा रहे हैं। इन्हें कह देना चाहिए कि इसकी इंक्वायरी कराएंगे।
महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे, और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी देश का इतिहास को बदलना चाहती है। हम इन्हें इतिहास नहीं बदलने देंगे, सबका उत्थान करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, सबको आगे बढ़ाना ही अलायंस का लक्ष्य है। वो चुनाव कभी भी करा सकते हैं, ये जान लीजिए। हम लोगों ने भी इसकी चर्चा की है। इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव कभी भी करा सकते हैं, ये जान लीजिए। इसलिए हम सभी को चुनाव के लिए तैयार रहना है। आगे उद्धव ठाकरे ने कहा कि और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता। हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है, आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमेटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं, तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया, सबको लाभ और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।